हैं जो हमें आज़ादी, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे हमारे वीर पुरुषों ने, हमारी परमात्माओं ने हमें आज़ादी दिलाई थी। आज उस आज़ादी पे संकट है। धर्म के नाम पर, जातिवाद के नाम पर मत भटको, पहले देश बचाओ, देश बचाओ। यही वो नेता हैं जो कहते हैं व्यक्ति से बड़ी पार्टी, पार्टी से बड़ा देश। अगर ये बात सत्य है राजनीति करने वालों की, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस्तीफा दे दे, क्योंकि उसने मेरा देश डुबा दिया है। कब तक इसे झेलें, कब तक झेलें? देश बेच दिया, जीडीपी हमारी माइनस में चली गई। इतना बड़ा फेलियर प्रधानमंत्री आज तक कोई बना हो, शर्म हो अगर आंखों में, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस्तीफा दे दे। सरकार का है, किसान तो केवल जो सरकार की नीति है जो किसानों के हित में नहीं है उसके खिलाफ आज किसान यहाँ पे डटा हुआ है। और किसान ने साफ कह रखा है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। ठीक है, हट पे सरकार है। और जो आपने प्रश्न किया कि बार बार वार्ता के नाम पे सरकार गुमराह कर रही है, वार्ता के नाम पे आंदोलन को इतने दिन तक लंबा खींचा और किस प्रकार से किसानों के प्रति साजिश की जा रही है। आरएसएस के द्वारा लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, रोका जा रहा है, आने नहीं दिया जा रहा किसानों पर। आरएसएस के द्वारा प्रताड़ित, यस, आरएसएस के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। करते हैं आज उनको ये समझना पड़ेगा कि आपका भगवा धारण करे हुए आज गुंडे घूम रहे हैं जो आज किस प्रकार से किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं। आज इन परिस्थितियों को आज समझना पड़ेगा। कहीं कल ऐसा ना हो कि मंदिर के खजानों पर भी डांका डाल दे ये सरकार, क्योंकि परिस्थितियां आज इसी ओर ले जा रही हैं। मनसा बिल्कुल डकैत है, बिल्कुल डकैत है, डकैत है, डकैत है। आज धर्मगुरुओं को समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से इन भगवाधारी गुंडों ने उनके अस्तित्व को पीछे छोड़ दिया है, पीछे छोड़ दिया है। अब नंबर केवल हमारी जो पूर्वजों की संपत्ति है, जो मंदिरों का खजाना है, उस पे निगाह रह गई है, क्योंकि देश की जीडीपी -24 है। अंबानी अडानी के तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से बढ़ोतरी हो गई है, देश गड्ढे में डूब गया है। आज भी अगर भारत का नागरिक इस बात को नहीं समझेगा जो देश के साथ साजिश की गई है हिंदुत्व के नाम पे, राम के नाम पे, जैसे रेलवे भी बेच दिया, LIC भी बेच दिया, देश को भी डुबा दिया। आज चिंतन करना पड़ेगा देश के नौजवान को, चिंतन करना पड़ेगा देश में धर्म गुरुओं को कि धर्म के नाम पर कैसे गुमराह किया जाता है। राम मंदिर पे फिर चंदा लिया जा रहा है, फिर चंदा लिया जा रहा है। कितने बार चंदा देंगे? अगर किसी के घर पे कोई चंदा लेने आता है, ₹1.25 चंदा दे दो, ₹1.25 चंदा दोगे, थोड़े दिन बाद ये चंदे की दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि ये चंदे के नाम पे लूट हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के अस्तित्व को बचाने की जिम्मेदारी हमारे देश के नागरिकों की है। अगर हमारे देश में न्याय नहीं होगा, याद रखना हमारी ना तो बेटी सुरक्षित है ना हम सुरक्षित हैं। न्याय नहीं तो आप गुलाम हैं। जब तक न्याय है तब तक आप आज़ाद हैं। अपने आप को समझे मेरे भारत के नागरिकों, कैसे न्याय का पतन किया जा रहा है देश में। ये गंभीर चिंतन का विषय, आज राजनीति करने का विषय नहीं है कि तू भाजपाई, तू कांग्रेसी, तू सपाई, तू बहुजन। ये वक्त नहीं है। जब हमारी आज़ादी नहीं रहेगी तो कौन सपाई, कौन बचपाई, कौन बहुजन, हम सब एक तरीके से डंडे से हाके जाएंगे। तानाशाह है हमारा शासक, जिसने कहा था मैं चौकीदार हूँ। चौकीदार नहीं, हमारा बाप बनना है। तानाशाह है, तानाशाह है। और जो भी इतिहास याद रखें, मोदी अगर हिटलर बनना चाह रहे हैं तो उसका अंत क्या हुआ? गद्दाफी भी हिटलर बनना चाह रहा था, उसका अंत क्या हुआ? तो नरेंद्र मोदी ये ना समझे अगर उस पिक्चर में चलेंगे तो अंत भी वही होगा जैसे पीछे वालों का हुआ है, जैसे पीछे वालों का हुआ। ये विधि के विधाता का खेल है, हमारा नहीं। ये तो मैं कठोर सत्य बता रहा हूँ। हमें उन राम के दलालों से नफरत है जो राम के नाम पे जिनने देश बेच दिया है। मेरे भाई, आज भगवा पहन के बैठी है आतंकवादी, हमारी बहन को आतंकवादी बनाया। पैदा नहीं हुई थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर आतंकवादी। इस संगठन में RSS में जुड़ के मेरे देश के नागरिकों, हमारी एक बेटी आतंकवादी बन गई। RSS ने हमारे देश में क्या नहीं किया। वल्लभ भाई पटेल लिख के गए हैं कि ये महात्मा गांधी के हत्यारे हैं। इन्हें कभी भी आप देशभक्त मत मानना। ये पैदाइशी देश गद्दार हैं और आज इन्होंने सत्ता पे आकर हमारे देश को किन परिस्थितियों में ला दिया और आज हमारी आज़ादी किन परिस्थितियों में। आज देश का किसान यहाँ बैठा है, कैसे देश के किसान को आतंकवादी घोषित कर दिया है इन भाजपाइयों ने और इस भगवाधारी आदित्यनाथ योगी ने। हमारे धर्मगुरुओं को चिंतन करना पड़ेगा। आज अगर धर्मगुरु नहीं जागे, आज अगर अपनी तपस्या से बाहर नहीं आए, तो आगे आने वाले दिनों में शंकराचार्य जी, आज आपको कोई पूछ नहीं रहा है, कल ऐसा ना हो कि इस देश को गुलाम बना लिया जाए। जब हमारे धर्मगुरु आज सो गए हैं तब हमारी ये परिस्थितियां हैं। किसान को आतंकवादी कहा जा रहा है। गृह मंत्री जिसने देश को संकट में डाल दिया हो, इसे इस्तीफा दे देना चाहिए। तड़ी पार है, जज लोया की हत्या हो जाए।